सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और बुआ जी, आपको भी हमारा नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। और आपने जो उस दिन हमें जो पकौड़ियाँ बनाकर खिलाई थी, उसका स्वाद हम आज तक नहीं भूले हैं, क्योंकि बड़ा आनंद आ गया। अच्छा, हमें लगा कि तुम कुछ बताओगी कि वो जो खाई थी तो पेट खराब हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। नहीं, वो तो घर का बना हुआ खाना था ना, इसलिए उससे कुछ परेशानी नहीं होती है। वाह, क्या बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई घर का बना हुआ खाना आजकल जरूर खाएं। मतलब आजकल क्या, वैसे तो हमेशा खाएं, लेकिन आजकल खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि भाई कह सकते हैं कि बीमारी का दिन चल रहा है ना। बिल्कुल। तो आज है हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी आज है। और सखी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं भूरी बाई की। अच्छा, ये बात तो है, कलाकार हैं, उनकी तो बात करेंगे। अब समझ में आया कि तुमने क्यों पकौड़े की बात कही। समझ गया, समझ गया। लेकिन पकोड़े की बात तो की है, पर नन्हे बच्चे पकोड़े नहीं खा सकते, उनके लिए तो कुछ और बनाना। तुम खाती तो हो। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपकी नजरों में हम नन्हे हैं, लेकिन बहुत ही जो नन्हे बच्चे होते हैं, जो बस भोजन खाना शुरू करते हैं 6 महीने से जो ऊपर के होते जाते बच्चे, तो वो किस तरह के भोजन उन्हें दिया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं या वीनिंग फूड कहते हैं जी, जो कि जब खाना शुरू करते हैं अनाज खास तौर से, तब क्या क्या देना चाहिए, वो व्यंजन हम कैसे बनाएं, ये बड़ा खास है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और हमारे साथियों को भी बहुत अनुभव होगा, तो वो भी बताएंगे कि वो क्या करते थे। लेकिन फिलहाल विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। और नेहा बिटिया, देखो भाई, कोई भी दिवस आता है तो हम तो जानते ही हैं कि किस तरह से उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है ना। और इसके हेपेटाइटिस बी वायरस की जो खोज की थी प्रोफेसर बारुक ब्लमबर्ग ने, और उनका जन्म हुआ था 28 जुलाई को, तो इसलिए इस खोज के लिए उन्हें 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी वजह से आज के दिन 28 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साल 2010 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया, ताकि लोगों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़े। और यही जानकारी हमारे साथी ने दी है, थोड़ा सा इसमें और बढ़ोतरी भी कर दी है, थोड़ा सा बढ़ाया है। इन्होंने बताया है कि हर वर्ष जो थीम होती है, तो थीम के बारे में बताया है कि वी आर नॉट वेटिंग। ये है थीम इस बार, यानी 2023 की, यानी हेपेटाइटिस वायरस के गंभीर रूप लेने का इंतजार न करें, बल्कि समय पर बीमारी का उपचार करें। और ये भी लिखते हैं कि लिवर से संबंधित गंभीर बीमारी है, सही समय पर उपचार न होने पर जान का जोखिम भी हो सकता है। 5 तरह के संक्रमण होते हैं इसमें, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस का खतरा कई कारणों से होता है, जैसे कमजोरी, इम्यूनिटी, खान पान में गड़बड़ी, ड्रग्स, शराब, नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन से इस बीमारी का खतरा हो सकता है। तो यही सब चीजें इन्होंने लिखी हैं। और ये भी लिखा है कि भाई मानसून में खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और मानसून में खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बाहर में हम जब जाते हैं तली भुनी चीजें खाते हैं, लेकिन आमतौर पर दूषित जल भी का सेवन भी अगर हम करते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब बारिश का मौसम हो तो उस वक्त पानी उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि घर में भी कभी-कभी जो जल होता है वो दूषित हो सकता है, उसमें भी संक्रमण की संभावना रहती है, क्योंकि हवा में भी बहुत तरीके से नमी रहती है, तो सब चीजें सूख नहीं पाती हैं, तो संक्रमण की संभावना रहती है। तो बहुत ज्यादा इस समय हमें सतर्क रहना चाहिए, है ना। तो इसकी कई मतलब इसकी कई अगर किसी को हेपेटाइटिस बी से वो संक्रमित है या नहीं है, ये जानने के लिए इसकी मुख्य पहचान है शरीर का रंग पीला पड़ने, आंखों के भी जैसे पीलिया होता है, वो पीलिया भी इसका ही एक स्वरूप है ना। शुरुआती, और अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका रूप इस तरह से हो जाता है। तो ये देख सकते हैं त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेशाब का रंग गहरा होना, और अत्यधिक थकान लगना, उल्टी होना, पेट दर्द की शिकायत, सूजन रहना शरीर में, भूख कम लगना, वजन घट रहा है, अगर वजन घट रहा है तो भी ये
लक्षण है और हर वक्त बीमारी सी लगती है, सिर थकावट दर्द से, होती है, थकावट होता है, चिड़चिड़ापन लगता है। कहीं-कहीं पे तो बहुत ज़्यादा अगर संक्रमण बढ़ जाए तो शरीर हल्का नीला भी पड़ने लगता है। बिल्कुल पड़ने लगता है क्योंकि आप लिवर जो प्रभावित होता है जी। और आंखों में पीलापन देखो वो नेहा बिटिया ऐसा है कि हो सकता है कभी-कभी ना दिखे क्योंकि किसी और संक्रमण की वजह से हो सकता है बुखार हो आपको, जी। तो वो पीलापन आपको नहीं भी दिखाई दे सकता है। तो चिकित्सक को दिखाएं और खास तौर से इसमें ऐसा भी होता है कि आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है उससे अरुचि हो जाती है। तो हाँ। आप इस बात पे जरूर चौंक जाएं कि भाई ये चीज तो हमें बहुत पसंद थी, हमारा क्यों नहीं दिल कर रहा है खाने का। तो जो वो अरुचि होती है उस पे आप चौंकें और दिखाएं चिकित्सक को। और ये जो है हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है सभी ने कि किस तरीके के वायरस होते हैं इसमें नुकसान पहुंचाती है। अगर अनियंत्रित होता है तो यकृत की विफलता या यकृत कैंसर का कारण बन सकता है जो कि घातक हो सकता है। इन्होंने भी उन्हीं वायरस की चर्चा की है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर शरीर के महत्वपूर्ण अंग लीवर की सुरक्षा का वैश्विक दिवस है। लीवर यानी यकृत हमारे भोजन को शरीर में पचाते हुए उसका सात्मीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण होता है। किंतु हम मादक पदार्थों, मद्य आदि का सेवन करते हुए लीवर को क्षति अनजाने में ही करते रहते हैं। असंतुलित आहार भी यही कार्य करते हैं। फलतः लीवर में सूजन आ जाती है। यही आदत हमारे लीवर को खराब करते करते उसमें सिरोसिस और कैंसर भी उत्पन्न करने में समर्थ है। इस दिवस पर लोगों को इस आदत से बचते हुए अपने लीवर की सुरक्षा का प्रचार प्रसार के माध्यम से सावधान किया करते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। उनको जानकारी देनी कि अच्छा संतुलित भोजन करते रहिए। अगर पकौड़ियाँ खानी भी है तो घर में खाइए और बस आनंद से रहिए। पानी को उबाल कर पीजिए बिल्कुल से। और उबाल अगर नहीं सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे पास है, उसको हम मतलब प्रदूषण मुक्त कर पा रहे हैं, तो भी बर्तनों आदि का भी ख्याल रखें। और इसके साथ ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई का मुख्य कारण दूषित पानी और खाना है। कई घरों में साफ पानी नहीं आता है, वहीं बारिश में बोरिंग से दूषित पानी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। कई बार बीमारी का पता देर से चलने पर गंभीर हो जाती है ये बीमारी। और वैसे भी लिवर जो है ना नेहा बिटिया, हमारे साथी भी जानते हैं कि ये तो वर्ड फेमस है ना कि हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का मानते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर लिवर है आता है ना। इसीलिए दिल, जिगर, जान की बात ऐसे की जाती है गानों में भी ना, देखा है? तो समझिए कि कितना महत्वपूर्ण अंग है। और महत्वपूर्ण हमारे तो कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो गीत भी है। बिल्कुल। तेरे बिजली की चमक, जुल्फों में घटा लहराती है। चल थम के जरा, चल थम के जरा ऐ शोला बदन, मेरी जान निकलती जाती है। चल थम के जरा। हर एक अदा दिल लूटे, हर जलवा तेरा है कातिल। हर एक अदा दिल लूटे, है चाल में तेजी जैसे एक तीर कमान से छूटे। जब चलती हो तुम, चलती हो तुम, कहते हैं सभी हट जाओ कयामत आती है। मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक, जुल्फों में घटा लहराती है। चल थम के जरा। इसको इतना न संभालो,
दिल चीज है खोने वाली, इसको इतना न संभालो, आंखों में बसा लूंगा मैं ये दिल जो मुझे दे डालो। नादान हो तुम, नादान हो तुम, नादानों से हर चीज कहीं खो जाती है। मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक, जुल्फों में घटा लहराती है। चल थम के जरा ऐ शोला बदन, मेरी जान निकलती जाती है। चल थम के जरा। थम के बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हम वैसे बरसात को इन दिनों बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा थम थम के चलो, जब जब वक्त हो, कुछ काम हो, बाहर जाना हो, तब थोड़ा सा थम सकती है बारिश, ऐसा लगता है। हाँ, यानी कि तुम्हारा कि बारिश से कहा जा रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है सुन भी ले और जहाँ नहीं हो रही है वहां पर भी सुन ले कि हो जाए, थोड़ा गर्मी थम जाए, ऐसा भी आग्रह किया जा सकता है। लेकिन प्रकृति से आग्रह तो आप तभी कर सकते हैं जब आपने उसको कुछ दिया हो या उसके संग भी कुछ थोड़ी सी मुरव्वत रखी हो। बिल्कुल, हम लोगों ने मुरव्वत रखी नहीं है वैसे, बिल्कुल भी नहीं रखी है। और जैसे हम आमतौर पे खुलकर ऐसे कहते हैं कि मनुष्य ने ऐसा किया, मनुष्य ने वैसा किया, लेकिन उसमें हम भी तो आ रहे हैं, हमने भी तो किया ये सारी। नहीं, वो मनुष्य कोई और है। ऐसा लगता है कि किसी पड़ोसी ने हमारे गमले का पौधा उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसे शामिल है। मानव आया, उसने ऐसे किया और चला गया। ऐसा लग रहा है कि मानव किसी दूसरे ग्रह में रह रहा है, जो आकर हमारे ग्रह को या हमारी प्रकृति को नष्ट करने के लिए या उसका अंधाधुंध दोहन कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हमारी वजह से हो रही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और प्रकृति संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के हम सब मतलब प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः प्रकृति के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन चक्र भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इस वजह से कि हम अपने जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं और प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के लिए हम जागरूक हों, इसलिए हमने ये दिवस मनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। और इससे जागरूकता हमारे अंदर हो, कम से कम एक दिन हम उसके विषय में सोचें और किसी तरह से बदलाव अपने अंदर ला सकें। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा, या सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं होगा। जिस तरह से हम अपने जन्मदिन मनाने के लिए एक लंबी तैयारी करते हैं, साल भर उसके बारे में विचार करते हैं, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। एक महीने तक खुश रहते हैं। जो हमसे हमें बधाई नहीं देता, हम उससे नाराज भी होते हैं और उसे जब भी मिलते तब बताते हैं। तो कुछ उसी तरह से प्रकृति के बारे में हम सोचें। तब बताते कहाँ, हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि उसका बर्थडे नहीं आता है। फिर बताते हैं कि हमने तो कर दिया तुम्हें जन्मदिन की बधाई, याद है तुमने नहीं किया था। तो भाई प्रकृति भी ऐसा ही कर रही है हमारे साथ, क्योंकि हमने कुछ इस तरीके की ज्यादतियां की हैं। और हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व भर के लोगों को नेचर यानी कुदरत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हुए उसके प्रति जागरूक किए जाने का इसका मूल उद्देश्य है। जिस प्रकृति या धरती ने हमें जन्म दिया वो हमारी माँ के समान है, उसका जतन करना हर इंसान का फर्ज बनता है। इस धरती या प्रकृति को सुधार न सको तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकृति में बने वन्य जीव, पेड़ पौधे, नदियाँ, महासागर या पहाड़ों को बिगाड़ने की या जरा भी नुकसान करने की कोशिश भी मत करना। यह प्रकृति के लिए बड़ी सेवा मानी जाएगी। सभी को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की शुभकामनाएं। और ये प्रकृति के विषय में जब हम सोचते हैं तो थोड़ी देर रुककर अंतराल ले लेना चाहिए और सोचना चाहिए। बिल्कुल।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और बुआ जी, हम बात कर रहे हैं प्रकृति संरक्षण दिवस की, और सभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि प्रकृति का जो हाल हो गया है, हमें चेतने की जरूरत है बहुत जल्द, ताकि हम उसके विषय में सोच सकें। जो हमने बिगाड़ दिया है वो तो हम उतनी जल्दी बना नहीं सकते। देखो, बिगाड़ ही दिया। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें हक नहीं है छूने का, करने का। ऐसा कुछ नहीं, हम कर चुके हैं जी। जगह जगह नदियों पर हमने रोक रोक के बांध बना दिया, पुल बना दिए, सब कुछ कर लिया हमने। और कहीं ना कहीं समंदर को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर सड़कें आदि बना के उनको किस तरह के बांध रहे हैं हम। तो दिक्कत तो हो रही है, पेड़ों की कटाई बेपनाह हो रही है। और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम बात करें तो हम लोग जो कर रहे हैं वो भी हमें सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे कि जहाँ पेड़ पौधे हैं तो हम काट ही दे रहे हैं, या प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग तो हम बिल्कुल बंद ही नहीं कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। किसी तरह से हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं उनका हम पालन नहीं करना चाहते, बाकी लोग करें। हाँ, हमें लगता है कि नहीं, इस चीज के लिए तो बिल्कुल जरूरत है। और उसे जिस तरह से हम फेंक देते हैं जी, वो भी प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, जिसके लिए हमने अपने कार्यक्रम में ही बताया था। जैसे कि हमारे कुछ साथियों ने किया भी कि बोतल में उन्होंने प्लास्टिक भरकर उसका कुछ काम भी लिया जा सकता है, और एक तरह से इकट्ठा करके आप अलग से उसे दे सकते हैं। हाँ, यानी कि छोटा छोटा अगर आप फेंकते हैं इधर उधर, तो वो कितनी जगह फैलता है और वो नालियों आदि में चोक हो जाता है। खास तौर से अगर बरसात जहाँ हो रही है वहां तो आप नालियां साफ करें ही, और जहाँ नहीं हो रही है वहां पे भी तैयारी कर लें। खास तौर से ये जो पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, उनको कहीं पे भी जमने ना दें। बिल्कुल। तो इस तरीके से दिक्कत तो है ना। और पानी जो हम बेपनाह खर्च करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सीधे ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ काटें, पेड़ काट दें, जंगल खत्म कर दें तभी ये सब संभव होगा, ऐसा नहीं है। ये जो छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं ना, कि जैसे कि बहुत ज्यादा एसी का प्रयोग कर रहे हैं जी, है ना, तो उससे भी वो जो आप गैस निकलती है वो प्रकृति के लिए नुकसानदेह है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हम छोटी छोटी चीजें करते हैं जिसके लिए हमें लगता भी नहीं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जैसे प्लास्टिक का उपयोग हो गया, उसके अलावा हम जिस तरह से एसी का आपने बताया उपयोग कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक हम इधर उधर फेंक देते हैं उससे जीव जंतु खा लेते हैं, तो उनके लिए भी वो हानिकारक है। और कचरा जो हम फेंकते हैं इधर उधर, कई बार हमें बताया गया कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए, ताकि गीले कचरे से खाद बन जाए जो कि प्रकृति के ही काम आ जाए वापस। बिल्कुल, वो भी हम नहीं करते। हम अपने घर में अपने पेड़ पौधों के लिए भी खाद बना सकते हैं इनसे, वो भी हम नहीं करते। हम सारी चीजें एक साथ मिलाकर फेंकते हैं, जो कि किस तरह से उसे अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा जी। क्योंकि ये तो हम अब सिर्फ अपने घर की चीजें देखते हैं, जिसको ही अगर हमें अलग करना पड़े तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तभी तो करते हैं ना, एक साथ फेंक देते हैं। और जो बाकी जो व्यक्ति सारे कचरे लेकर जाए और उसे अलग अलग करना हो, तो ढेर का ढेर रोजाना वो कैसे कर पाते तो इसलिए छोटे छोटे तरीके से हम अपनी तरफ से हाथ बटा सकते हैं लोगों। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कचरा वाला जैसे हम कह रहे हैं, गलती से जैसे हमने कह ही दिया, जबकि वो सफाई वाले कहना चाहिए हमको। और सफाई वाले जैसे जब आते हैं तब उसके बाद कचरा फेंकते हैं, है ना, फिर वो 24 घंटे सड़ता है। तो आप इन सब छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, जब वो आ रहे हैं उसी समय दे दीजिए, निस्तारण हो जाए, साफ सफाई रखिए। और अगर पानी वगैरह कहीं जमा है तो मतलब समग्र रूप से देखा जाए तो कम से कम वाहन का, कम से कम एसी, कम से कम फ्रिज आदि का प्रयोग करें जी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम जो है नुकसान होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो इतने गंभीर विषय में हम जब आ गए तो एक गीत सुन लेते हैं, और उसके बाद हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। बहुत सारी।
से जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में रंगीली रुत आके रंग देती है इनको, रंगीली रुत आके रंग देती है इनको। नहीं तुमसी कोई गोरी चूम लेती है इनको, फूलों को होठों से रंग दूर मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में लगते हैं क्यों प्यारे, मौसम बहारों के लगते हैं क्यों प्यारे। हंसते हैं रोते हैं कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में जैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और बुआ जी, हाँ जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है किसी काम के लिए, हमें तो ये करना है, हमें तो वो हाँ। करना है, तभी कोई ना कोई ऐसी शख्सियत हमारे सामने आती है तो हमें पता चलता है कि नहीं, उनके पास भी 24 घंटे ही थे दिन हाँ, के, फिर? लेकिन उन्होंने क्या क्या कर लिया उसके बीच में। जी। और संसाधन ना भी होने के बावजूद उन्होंने काफी कुछ काम कर लिया। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम समझ रहे हैं कि तुम भूरी बाई के बारे में बताना चाह रही हो, लेकिन ये भी वर्ड फेमस है बिटिया कि हम ये सब सोचते हैं और हमारे सामने ऐसी शख्सियत आती हैं, जी, फिर भी हम वही के वही रह जाते हैं। बिल्कुल हम कुछ नहीं करते हैं।
क्योंकि हमारा स्वभाव ही कुछ उस तरह का रहता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं ये कर लेते हैं, वो नहीं वो कर लेते हैं पहले, इसलिए हमारे श्रोता तो टालते रहते हाँ, हैं। हम लोगों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे कि हम लोग क्या एक्स्ट्रा कर चुके हैं। जी। ये भूरी बाई के बारे में बता देते हैं, क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि अगर हम चाहें भी तो कला हमें सफलता के नए आयाम चाहें तो दे सकती है, और इस बात का जीता जागता उदाहरण है भूरी बाई। ये है पिथौरा कला की जानी मानी कलाकार, और केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी कला को पहचाना जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में पिथौरा पेंटिंग सिखाने की वर्कशॉप करती हैं। उनकी पेंटिंग जो है हजारों लाखों में बिकती है। पद्मश्री जैसा सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। और जीवन की बात करें तो वाकई बहुत रोचक बात है। अभी हम जानते हैं इसको, वाकई बहुत मतलब सच बात है कि इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव में उनका जन्म हुआ था, और आदिवासी बहुल इलाका है। भील जनजाति से वो ताल्लुक रखती हैं, और बचपन से उनका मन रंगों में रमने लगा था। ये जो शौक है पिथौरा पेंटिंग बनाने का, वो उनके पिता से उन्हें लगा, और उसका कारण थोड़ा अलग था। भील जनजाति की अगर हम बात करें तो उनकी मान्यता है कि किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो रही है, कोई अनहोनी घटना बार बार हो रही है, तो पिथौरा कला का इस्तेमाल करते थे वो, और ऐसा माना जाता है कि इससे अनहोनी या मुसीबत को टाला जा सकता है। क्या बात है। और एक बात ऐसा हमें लगता है कि ये सारी कलाएं जो हैं वो कुछ न कुछ अपने मन को कहीं और लगाने के लिए हैं कि अगर कोई अनहोनी हो रही है तो आपकी घबराहट कम हो जाए, तो आप अपने आप को कला में समर्पित कर दीजिए, लगा दीजिए। अब जाहिर है कि इसके लिए वो घोड़े का चित्र बनाकर पिथौरा देवता को समर्पित करते हैं। उन्होंने एक चीज बना ली, ऐसी संकल्प ले लिया एक तरीके से कहना चाहिए, और इसके लिए पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे सिर्फ दीवारों पर बनाया जाता है, और ये पूजा का एक हिस्सा माना जाता है। भूरी बाई इसी तरह से किसी भी त्योहार या शादी ब्याह के मौके पर घर की दीवारों को गोबर से लीप कर उस पर चित्रकारी किया करती। और रंग मिलना मुश्किल था तो खुद ही प्राकृतिक चीजों से रंग बनाती। गेरू, मिट्टी, चावल, हल्दी, पत्ते आदि से ये रंग बनते। बिंदी का इस आर्ट में बहुत महत्व है। इसके लिए वो साड़ी के किनारे के कपड़े का इस्तेमाल किया करती थी। और उनका बचपन काफी गरीबी में बीता, तो बचपन से ही उन्हें मजदूरी करनी पड़ी, और खेतों में पूरे दिन वो काम करती थी तो 1 रुपए मिलता था एक दिन का, और बहन के साथ काम करती थी, दोनों मिला के 1-1 रुपए ले आते थे घर। तो फिर उन्हें लगा कि थोड़े ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। तो वो दिन में 2 रुपए कमाने के लिए दुगुना काम करने लगी। तो इसके लिए खेतों का काम करने के बाद जंगल जाके लकड़ी काटना, गट्ठर बना के गांव से दूर ले जाना, बेचना, ये सारे काम वो करती थी। और फिर उनकी शादी हो गई, तो शादी के बाद भी मजदूरी का सिलसिला उनका जारी रहा। जगह बदल गई और वो पहुंच गई भोपाल। अब बात करते हैं 1980 के दशक की। भोपाल में कला केंद्र भारत भवन बन रहा था। वहां भूरी बाई को मजदूरी के लिए काम मिल गया। वहां के निर्देशक थे महान चित्रकार स्वामीनाथन। एक रोज उन्होंने सभी कलाकारों से उनकी जगह और कला की जानकारी लेना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि भूरी बाई दीवारों पर चित्रकारी करती हैं। ये सुनकर स्वामीनाथन बहुत खुश हुए। उन्होंने भूरी बाई के लिए कागज और रंग मंगवाया और कहा कि भाई वो अपनी चित्रकारी का कुछ नमूना दिखाएं। और भूरी बाई को हिंदी बोलना नहीं आता था। वो अपनी भील जाति की जो भाषा थी, भीली बोली, वो ही बोलती थी, और उनको समझ भी नहीं आता था। फिर जब उन्हें बताया गया कि स्वामीनाथन उन्हें बैठकर चित्रकारी करने के लिए कह रहे हैं, तो भूरी बाई का कहना था कि अगर वो ये करेंगी तो उनके काम की हाजिरी का क्या होगा। फिर स्वामीनाथन ने उन्हें कहा कि भाई दिहाड़ी मजदूरी की जो एक निश्चित रकम थी 6 रुपए, उसको बढ़ा के वो 10 रुपए देंगे अगर वो बैठकर चित्रकारी करती हैं तो। क्या बात है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये बात बहुत ही दिलचस्प है, जो कि हम एक अंतराल के बाद बताएंगे। बिल्कुल।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और बुआ कार्यक्रम जी। में सुन रहे हैं हम भूरी बाई के बारे में। तो जैसे ही भूरीबाई को कहा गया, स्वामीनाथन जी ने उन्हें कहा कि वो जाकर बैठकर चित्रकारी करें, तो उन्हें लगा कि भाई चित्रकारी करूंगी तो दिहाड़ी का क्या होगा, आज के पैसे का क्या होगा। तो उन्होंने वो बात कही। तब स्वामीनाथन जी ने उन्हें कहा कि जो उन्हें रोजाना 6 रुपए मिलते हैं, उसकी जगह वो 10 रुपए उन्हें देंगे अगर वो चित्रकारी करती हैं अभी। तो फिर एक नया इतिहास रचा गया। भारत भवन के बाहर बने मंदिर में बैठकर पहली बार भूरीबाई ने कागज पर रंगों की मदद से पिथौरा आर्ट बनाया। क्या बात और वो पहली भील महिला है जिन्होंने इसे कागज पर ब्रश की सहायता से बनाया। पहले तो दीवार पर बनाती थी। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है।
तो जिस चित्रकार की हम बात कर रहे हैं उनका नाम जी। है भूरी बाई। बिल्कुल। और उन्होंने पहली बार, जैसा कि हमने बताया, पहली बार कागज और रंगों की मदद से उन्होंने कागज पर पहली बार बनाई चित्रकारी। ब्रश से, हाँ। हम्म। वो मतलब अभी तक तो दीवार पर बनाती थी। हाँ। और ये तो उन्होंने इतिहास रच ही दिया। फिर स्वामीनाथन को उनकी चित्रकारी बहुत पसंद आई और उन्होंने भूरी बाई से उस रोज 5 चित्र बनवाए और उन्हें 50 रुपए दिए। भूरी बाई को देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्हें अपने सुकून के लिए काम करने वाले जो थे, मतलब वो जो काम था जिससे उन्हें सुकून मिलता था, उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं। स्वामीनाथन इसके बाद 1.5 साल बाद लौटे और इस बार 10 चित्र बनवाकर उन्हें 1500 रुपए दिए। धीरे धीरे भूरी बाई की चित्रकारी कला जो थी वो पारखियों के बीच अलग अलग पहचान पाने लगी। लोग उनके एक एक चित्र को 10 से 15 हजार देने लगे। और प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोगों के घर जाकर वो चित्रकारी करने लगी। लेकिन घर में इस बात को लेकर माहौल थोड़ा खराब होने लगा। ऐसे समय में भूरी बाई को स्वामीनाथन का साथ मिला। उन्होंने भूरी बाई के पति को भारत भवन में रखवाली का काम दे दिया और यहाँ भूरी बाई के पति ने अपनी पत्नी की मेहनत और लगन देखी और वो उनका साथ देने के लिए खड़े हो गए। और भूरी बाई स्वामीनाथन को अपना गुरु मानती हैं और आज भी वो उन्हें याद करती हैं। वो कहती है कि जो भी काम करती हैं उससे पहले वो उन्हें याद करके ही काम करती हैं। वाह, क्या बात है। सच बात है कि उनके काम को पहचान जो देता है वही सच्चा गुरु है, कहना चाहिए। और जाहिर है कि स्वामीनाथन जी ने ही उन्हें बताया कि उन्हें साल 1986-87 का मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान मिलने वाला है। तब भूरी बाई को लगा कि हाँ, ये जो कोई सामान है, और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में गुरु ने सम्मान का महत्व बताया। पहले उन्हें लगा भाई ये कोई सामान है, कुछ इसको लेना नहीं चाहिए। लेकिन जब पता लगा कि सम्मान है तो फिर और उसका महत्व उन्हें समझ में आया तो उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद भी उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे 1989 में अहिल्या सम्मान, 2009 में दुर्गावती सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान मिला उन्हें 2021 में देश का जो नागरिक सम्मान है, पद्मश्री। और जिस भारत भवन में भूरी बाई मजदूरी किया करते थे, आज वहाँ उनके बनाए चित्र लगे हैं। क्या बात है। और मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय की 70 फीट लंबी दीवार पर भूरी बाई ने अपना जीवन उकेरा है कि कैसे वो बचपन में संघर्ष करके आगे बढ़ी और चित्रकार कैसे बनी। ये पूरा उन्होंने 70 फीट की वो दीवार पर उन्होंने बनाया है। क्या बात है। और भोपाल में लोक कला अकादमी में कलाकार के तौर पर वो सक्रिय हैं। पिथोरा आर्ट की वर्कशॉप आयोजित करती हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी अपनी कला के जरिए अपनी पहचान वो बना चुकी हैं। उन्हें सोचिए कि हिंदी बोलनी भी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी, लेकिन अब वो विदेशों में भी जा रही हैं अपनी कला के माध्यम से। और आज भी उनके बनाए जो चित्र हैं वो 10,000 से 1 लाख तक में वो बिकते हैं। उनकी जीवनी है डॉटेड लाइन, इसकी वो सहलेखिका है। पिथौरा कला में बिंदुओं का बहुत महत्व होता है, इसलिए किताब का ये नाम दिया गया। बिल्कुल सही बात है। भूरी बाई की कलाकारी में भील समाज के विभिन्न पहलुओं को नजर दिखाया जाता है जी। साथ ही वो कई जो है बातों को भी इसमें शामिल करती हैं, जो बातें अलग अलग होती हैं। अब उन्होंने पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षियों के साथ साथ हवाई जहाज जो है, टेलीविजन है, कार है, यानी जो आधुनिक चीजें हैं जैसे बस है, वो सब भी अपनी चित्रकारी में शामिल करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। वो 6 बच्चों की माँ है भूरी बाई और उन्होंने अपने बच्चों को भी ये कला सिखाई है। उनकी 2 बेटियां, छोटा बेटा और बहू उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। और भूरी बाई ने सही मायने में ये सिखाया कि कला व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा सकती है, लेकिन लगन बहुत जरूरी है। आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। सदियों से जग में
आता रहा मैं, नए रंग जीवन में लाता रहा मैं, हर एक देश में नित नए भेष में। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। कभी मैंने हंस के दीपक जलाए, कभी बन के बादल आंसू बहाए। मेरा रास्ता प्यार का रास्ता। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। चला कर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा। गाता हुआ दुख भुलाता हुआ। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। तो इस तरह से घूमते फिरते हम बहारों में चलते चले जाते हैं और प्रकृति के बारे में भी थोड़ा बहुत अब सोचेंगे, हमें ऐसा लगता है। कम से कम अपने जो छोटे मोटे व्यवहार हैं उसे तो बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बदलना ही चाहिए, और बल्कि बहुत देर ही हो रही है और उसको फटाफट करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। मतलब अब जो कहना चाहिए ना कि क्रियान्वयन का समय आ गया है, सिर्फ बात करने का समय अब नहीं है। और बात करते करते हम यहाँ पहुंच गए कि अब भूख लगने लगी। हाँ, भूख तो लगने लगी, क्योंकि बच्चों को तो ज्यादा भूख लगती है और भूख से ज्यादा उन्हें लालच भी आता है, क्योंकि वो इतने 6 महीने तक अगर बच्चा देखता है, 3-4 महीने के बाद तो वो थोड़ा समझने लगता है कि कुछ तो ये अपना लेके जाते हैं और अच्छा कुछ खाते हैं और हमें कुछ ऐसे सिर्फ यही चीजें मिल रही है जो हमेशा मिल रही है, मिलती रहती हैं। और जरूर इनके पास जो है वो कुछ ज्यादा अच्छा है, उन्हें पता चल जाता है, हमें लगता है। और वो जिस तरह से हमारी थाली को निहारते हैं तो उससे हमें भी ऐसा लगता है कि इनके सामने ना खाया जाए क्योंकि एक ग्लानि होती कि हम इन्हें खिला भी नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, किसी को हम पूछ भी नहीं सकते, हमने खाना तुरंत खा लिया और हम किसी को पूछ नहीं सकते, और सामने कोई बैठा है तो किसी तरह से खाया जाता है। तो वो रोज होता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन फिर भी जो है हमें ध्यान तो रखना ही है, खास तौर से इस मौसम में। और वैसे भी बच्चे जो हैं वो उनके हर जो है शरीर का हर अंग बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। तो नमक, तेल, घी, मिर्च, मसाला, शक्कर भी यहाँ तक कि बहुत संतुलित मात्रा में देना चाहिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शक्कर वगैरह अगर ना ही दिया जाए तो शुरुआत में तो ज्यादा अच्छा है। और मीठे की उनको ज्यादा आदत होती है, क्योंकि माँ का दूध भी उनको मिठास लिया होता है, तो इस तरह से वो मीठे की आदत ज्यादा होती है। नमक वगैरह भी उन्हें 1 चुटकी जैसा नमक अगर आपने डाला, थोड़ा सा, बस कि उन्हें पता चलता रहे हर स्वाद के बारे में। तो यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि छोटे बच्चों का भोजन हल्का सुपाच्य हो, थोड़ा उनके टेस्ट का हो। उनका टेस्ट तो पता ही नहीं है। बहुत चीनी, नमक, मिर्च, मसाले से परहेज रखें। रवा, चावल आदि बहुत हल्का होता है, उसी से हल्का नाश्ता बनाएं। और शुरुआत में तो उन्हें सिर्फ फल, एक वक्त में फल दिया जाता है और शुरुआत की जाती है। लेकिन जब बच्चे को खाना खिला सकते हैं, थोड़ा बहुत शुरुआत कर सकते हैं, उस वक्त के लिए रेसिपी हम बता रहे हैं। जैसे कि रागी और एप्पल का हलवा बनाया जा सकता है उनके लिए।
हाँ, रागी कैसे? तो हमें मिलती है, रागी का आटा आमतौर पे बाजार में मिलता है, या फिर आप ला भी सकते हैं घर में रागी, क्योंकि थोड़ा सा पीसना उनके नाचनी, लिए। हाँ, ये कहकर आप ला सकते हैं, धोकर सुखाकर खुद पीस सकते हैं। तो जो वो आटा होता है उसको एक कटोरी पानी में अच्छी तरह से आप घोल लें, फिर एक सॉसपैन में आप इसको थोड़ा पका लें, जैसे कि हम हलवा वगैरह पकाते हैं, ये सीधा पानी के साथ होगा। जी। और उसके बाद, और उसमें कई बार पानी ज्यादा भी लगता है, तो आप जरूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं और भी इसमें। और आधे एप्पल की आप प्यूरी बना ले, अगर बड़ा एप्पल है तो हाँ। आधे एप्पल की मतलब प्यूरी बना पहले, ले, पीस के आप उसको हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सेब को पहले छील लें और उसके बाद उसको पीस लें। जी। आपको मात्रा आपको देखना होगा बच्चे की उम्र के हिसाब से। और थोड़ा सा चख भी लें, कभी कभी हाँ। सेब खट्टे होते हैं या जी। खराब, उनका स्वाद खराब होता है, तो आप थोड़ा महक सा कभी चख अजीब लें। सी आती जी। है। तो वैसे भी बच्चों को कुछ भी दें अगर, तो ये तो हमारा जरूर कहना है कि एक बार जरूर आप चख लें, क्योंकि कभी कोई चीज खराब होती है, कोई अलग तरीके की महक होती है उसमें, या कुछ और किसी चाकू या किसी और बर्तन से वो छू गया है, तो वो हमें नहीं पता चलता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर कुछ देर में अगर रागी में जब थोड़ी हल्की सी एक शाइन सी आने लगती है, थोड़ा हल्का कलर होने लगता है, हाँ। चमकीला सा नजर आने लगता है, मतलब भुन चुका है, तो इसका मतलब वो पक चुका है। अब इसमें आपको एप्पल की प्यूरी डालना है, 3-4 मिनट तक थोड़ा पकाइए। हाँ। और अगर बहुत ज्यादा पतला लग रहा है तो थोड़ा पानी आप सुखा सकते हैं, और अगर नहीं तो एक सामान्य कह सकते हैं कि लेई सामान्य जैसा लेई बल्कि जैसा होता, रहे, हाँ। क्योंकि वो बाद में थोड़ा सा और गाढ़ा भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा और सूखता है वो। अगर आप चाहें तो घर का बना हुआ घी 3-4 बूंद आप इसमें डाल सकते हैं और मिला सकते हैं जी। और ये हलवा तैयार है। और बिल्कुल। मीठा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एप्पल से ही काफी हो मिठास चुका है। आ जाती है इसमें। क्या बात है। ऐसे ही कुछ लोग आटे का भी बना लेते हैं और उसको लपसी भी कहते हैं, लापसी भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो भी कुछ इसी तरीके से बनती है, पानी मिला के घोल के और आटे को पका लेते हैं, और छोटे से बर्तन में आप बना लीजिए, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हैं, या नहीं तो जैसे तुमने बताया उसमें भी हम सेब का जूस डाल सकते हैं। बिल्कुल। खजूर का पल्प इस्तेमाल उसका, कर सकते हैं, तो इसके लिए खजूर पीस के आप उससे थोड़ा सा पानी मिलाकर, बहुत ही कम पानी मिलाकर उसे जी। पीस कर आप उसको पका सकते हैं, पका के रख सकते हैं काफी लंबे समय के लिए। तो उसको थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं, तो एक जी। तरह से वो चटनी जैसा रहेगा। हाँ। खजूर की चटनी रहेगी, सिर्फ खजूर रहेगा, तो उससे उसको मिठास मिल जाएगी। तो एक तरीके से जैसे कि बाकी चीजों का शीरा बनाते हैं, जो कहते हैं ना चाशनी जैसी, तो खजूर का आप मोटा जो ऐसा पेस्ट जैसा बना के रखिए, और जिस चीज में आपको मिलाना है मिला लीजिए। वैसे हमारे साथी भाई, हमने जब नेहा बिटिया भूख की बात कही तो हमारे साथी कह रहे भाई आज तो बच्चों के व्यंजन का दिन है, लेकिन अब बात होगी तो भूख तो लगेगी, ठीक है हम खाएंगे नहीं बताएंगे लेकिन बताएंगे तो है ही। और इन्होंने खुद लिखा है कि हमारे जब बच्चे छोटे थे तब डब्बा बंद बच्चों के खाने कम ही मिला करते थे। मेरी सासू माँ चावल, मूंग की दाल, मूंगफली, सारे अनाज को भूनकर मिलाकर चक्की में पीस देती थी, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसती थी, और फिर उसे पानी या दूध में पकाकर मिलाकर बच्चों को खिलाया जाता था। नमक वाले खाने में उबले आलू, उबले कच्चे केले मिलाकर, और मीठा जब खिलाया जाता था तो उसमें पका केला और गाजर उबालकर दूध थोड़ी सा घी डालकर खिला दिया जाता था। तो बिल्कुल अच्छी बात आपने भी बताई कि गाजर भी उबालकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, या जैसे खजूर की हम बात करें वो मिलाकर भी आप दे सकते हैं, या खाली गाजर भी दे सकते हैं, वो भी काफी मीठा होता है। हम भी अगर खाते हैं खाली गाजर उबाल के, तो वो एक अलग ही मिठास रखती है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए तो अक्सर किसी सब्जी में ज्यादा हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। मिठास हो जाती है। वो जैसे इन्होंने बताया कि सब चीजें पीस के रखी जा सकती है, उसी तरह से इसे अगर वो धोकर सुखा लें थोड़ा सा, और उसके बाद सेक दें और थोड़ा बारीक पीस दें, तो सिर्फ गर्म पानी डालकर अगर ढक देंगे थोड़ी देर तो भी वो बन जाता है। तो आप लेके जा सकते हैं उससे साथ में, कभी गर्म, मतलब उबालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उबलता पानी जैसे रेडी टू ईट चीजें आती हैं, कि गर्मा गर्म उबलता पानी आप डाल दीजिए और वो पक जाता है। तो कुछ इसी तरह से हो सकता है अगर आप सेक कर उसे रखते हैं तो। गाजर को ना, कद्दूकस क्या हुआ गाजर जो ये अनाज को, जैसे चावल और दाल वगैरह है, वैसे ये गाजर के संग भी किया जा सकता है। उसको कद्दूकस करके आप रख लीजिए थोड़ा सा भून के, और उसका गर्म पानी उसमें डाल दीजिए, तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ही। सत्तू जिसे कहते हैं, तो उसका जैसे चना भुना हुआ पीस के आप रख लीजिए, उसको भी तुरंत आप बना सकते हैं। उसको मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, या सादा भी खिला सकते हैं। चने की जो सोंधाहट होती है वो अपना सोना सोना होता है। ऐसे ही उतनी ही मात्रा में जितना आपने चना लिया है उतना ही जौ भुना हुआ पिसा हुआ मिला सकते हैं, है ना।
तो बड़ा आनंद आ जाएगा। हम्म। बच्चों को तो आ जाएगा। वो आप सत्तू की बात करें तो बड़े ना पचा जाए। बच्चे भी खा बच्चों सकते के लिए हैं। बड़ों से बचा के रखना पड़ेगा बड़ों से उसे। बचा के रख, लेकिन रागी भी ना अगर हम चाहें हाँ। तो उसको बेक कर लें या भून लें सूखा, जी। और फिर अगर हम पीस लेंगे तो फिर उसको फिर गर्म पानी में बस घोला और दे दिया इंस्टेंट। तो कहीं जाना हुआ तो आप इस तरीके की चीजें अपने साथ रख सकते हैं। बिल्कुल। तेरी रेशमी जुल्फें छूकर जब बादे सबा आती है, हर सांस महक जाती है, हर सांस महक जाती है। तेरे प्यार से मेरी हमदम खुशबूएं वफा आती है, हर सांस महक जाती है, हर सांस महक जाती है। खनकती चूड़ियों में जिंदगी के गीत मिलते हैं, खनकती चूड़ियों में जिंदगी के गीत मिलते हैं। तेरी पलकें झपकती हैं तो दिल के तार हिलते हैं, तो दिल के तार हिलते हैं। तेरा फूल सा मुखड़ा छू के जब शोख हवा आती है, हर सांस महक जाती है, हर सांस महक जाती है। मचलती धड़कने जब तेरे दिल की बात कहती है, मचलती धड़कने जब तेरे दिल की बात कहती है, मोहब्बत की फिजाएं तेरे तक मदहोश रहती है, हाँ मदहोश रहती है। तेरे प्यार का नगमा बनके जब दिल की सदा आती है, हर सांस महक जाती है, हर सांस में। देखो भाई, हमारे साथियों ने भी लिखकर बहुत सारी चीजें भेजी हैं। जी। रागी के आटे में उबाल कर शकरकंद मिलाकर पानी या दूध डालकर मिक्सी में पीस लें। अब तवे पर घी लगाकर घोल डालकर पैनकेक बना लें, अच्छे से सेक कर बच्चों को खिलाएं। तो ये थोड़े बड़े बच्चों को खिलाया जा सकता है, क्योंकि 5-6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को शुरुआत में गाय भैंस जो भी बाहर का जो दूध होता है वो उतना नहीं कहा जाता है लेने के लिए, क्योंकि पचता नहीं है उन्हें जल्दी से, जी तो हाँ। इसलिए मना करते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो सब खा सकते हैं, हाँ, बड़े बिल्कुल लोग भी सही खा बात है। सकते हैं वैसे ऐसे तो। इन्होंने जो बताया है वो भी है कि जी, जी। शकरकंद मिलाकर भी इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। रागी के आटे में हो या किसी में भी, इसमें भी मिठास होती है तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीजें और भी हैं। जैसे कि दाल पिलाई जा सकती है, सब्जियों के साथ दाल बना सकते हैं। तो 1 चम्मच मूंग की दाल को धो लीजिए अच्छी तरह से, एक छोटे से गाजर का टुकड़ा, एक छोटा आलू, थोड़ा बीन्स, पत्ता गोभी, एक छोटा टमाटर, सब मिला करके थोड़ी सी हल्दी डाल करके कुकर में 1 सीटी लगा दीजिए। 2 सीटी भी लगा देंगे तो अच्छे से पक जाएगी। बिल्कुल। और कुकर खुलने के बाद मिक्सर से इसको ब्लेंड कर लीजिए और 1 उबाल और दे दीजिए। तो थोड़ा सा घी डालकर आप उन्हें पिला सकते हैं बच्चों को, बड़ा आनंद आएगा। और उन्हें ऐसा जब चबाना वबाना नहीं पड़ता था ना, और आनंद आता है कि बिना मेहनत के जब उन्हें खाना मिल जाता है तो इस तरह की जब चीजें हो रही हैं, बच्चों के बारे में हो रही है, तो एक बच्चों का एक बहुत ही अच्छा सुनाओ गीत सुनाओ है। सुनाओ।
पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। मुझसे ज्यादा कोई न जाने इस दुनिया का हाल बच्चों, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ? पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। कौन है जिसकी कोई सुने ना, डर डर करता जाए? कौन है जिसकी कोई सुने ना, डर डर करता जाए? ठीक तो है, वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। साइलेंस साइलेंस। वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए सुनिए, मैं देता हूँ इसका सही जवाब। वो तो है बरसात मेंढक जिसकी पुदकती चाल। वो तो है बरसात मेंढक जिसकी पुदकती चाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। अरे मुझसे ज्यादा कोई न जाने इस दुनिया का हाल। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ हाँ, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। बड़े शौक से। गंगा जमुना क्या है, कहाँ है, ये तो कहो टीचर जी। गंगा जमुना क्या है, कहाँ है? याद आया, वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। अरे shut up! वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। करेक्ट? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा, ये भी गलत? जी हाँ। गंगा जमुना क्या है, ये तो बच्चा बच्चा जाने। वो तो दो नदियाँ हैं जिनसे भारत है खुशहाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। अरे मुझसे ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल। तो अब सवाल भी नहीं कर सकते, जवाब भी नहीं दे सकते, बिल्कुल। बातें भी करने का वक्त नहीं रह गया। समय खत्म। तो लेते हैं सबसे इजाजत, दीजिए निहाल शर्मा और बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।